ऑनलाइन स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम जी। अबू बकर एंड वसीम ग्रुप के अंदर बेटा मैंने एक की थी क्रैश कोर्स के नाम से आर्गुमेंटेटिव की, और उसमें दो आप लोगों को मैंने मैसेजेस भी साथ में टैग किए थे कि एक तो आपने इस फाइल को गो थ्रू होना है, और दूसरा एक ऐसे था वो आप लोगों ने पढ़ के आना था। हैव यू दैट? अबू बकर एंड वसीम काइंडली चैट में बताइएगा प्लीज। एंड व्हाई डिड यू नॉट डू दैट? फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन हमारी इस क्लासेस तो ऑफ होते हैं ना। अभी जल्दी से ओपन करिए, मैं पेज नंबर बताती हूँ आपको कहाँ आना है। पेज नंबर 4 पे आएगा। आगे 4 पे सब बच्चे। ओके, टॉपिक आपका फॉर एग्जांपल ये जो इमेज बना हुआ है इसका टॉपिक है कि स्मोकिंग जो है वो कैंपस में बैन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आर्गुमेंटेटिव है। कोई कहेगा कि कैंपस के अंदर जो एजुकेशन से बैन होनी चाहिए, कोई कहेगा कि बैन नहीं होनी चाहिए, आप पी सकते हैं, यानी कि पब्लिक प्लेस है, वहाँ आपका कोई मसला नहीं। अगर हम ऊपर वाला देख रहे हो जो ब्लू और ग्रीन, स्मोकिंग अफेक्ट स्टूडेंट्स विद एलर्जी, ये बंदा जो है वो कह रहा है कि आपका स्मोकिंग बैन होनी चाहिए कैंपसेस के अंदर। उन्होंने ऊपर आपको जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ग्रीन नजर आ रहे हैं, दो उन्होंने मेंशन किए, स्मोकिंग अफेक्ट स्टूडेंट्स विद एलर्जीज, स्मोकिंग अफेक्ट स्टूडेंट्स सफरिंग फ्रॉम एस्थमा, और राइट आउट birds are harmful for the animals on campus, बिल्लियों वगैरह के लिए होता है। The figure as is killing the grass, यानी कि इससे आपको इन चार से आइडिया हुआ होगा कि ये इंसान जो लिखने वाला ऑथर है या राइटर है, ये उसके अगेंस्ट लिख रहा है कि जो है ना वो इजाजत नहीं होनी चाहिए कैंपस के ऊपर स्मोकिंग की। ये तो इसके जो है वो पॉइंट्स हो गए। अब वो उसकी रीजनिंग भी तो देनी है ना। रीजनिंग क्या होती है कि जो मैंने बात बोली है वो मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब एविडेंस क्या होती है, जो मैंने बात बोली है वो इसलिए बोली है, और ये मेरे प्रूफ्स हैं। एविडेंस का मतलब होता है कि कोई प्रूफ देना साथ में, अपनी बात को वजन देना, आपको अहमियत देना, अपनी बात को स्ट्रेंथफुल बनाना, अपनी बात में वुक्कत देना कि हाँ अगला बंदा कहे कि यार शायद ये ठीक कह रहा है, इसने इतनी रिसर्च की हुई है। कन्विंसिंग नहीं होती आर्गुमेंटेटिव राइटिंग, लेकिन एटलीस्ट वो इतनी होती है कि आप अपने एविडेंसेस और रीजनिंग इतने स्ट्रॉन्ग देते हो कि अगला बंदा सामने वाला, इवन ऑपोजिट राय रखने वाला, सुनेगा जरूर आपकी बात। आपकी बात में अगर वेटेज नहीं है, अहमियत नहीं है, वो कहेंगे तुम्हारी बात तो इतनी हल्की सी है, वीक है, कोई आर्ग्यूमेंट तुमने दिया नहीं है, बस ये कह दिया कि हाँ जी रोड के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा होता है, स्मॉग ज्यादा है। भी क्यों ज्यादा है, रीजनिंग दो, एविडेंस दो। तुम्हारे कहने से हम क्यों मान लें कि भी स्मॉग ज्यादा है? आपके कहने से क्यों मान लें कि कल मौसम बड़ा अच्छा था? एविडेंस दो, बारिश हुई थी, ओले पड़े थे, समथिंग लाइक दैट। हम क्यों मान लें? यानी कि वो जो ऊपर उसने बात कही है कि जी स्टूडेंट्स को अफेक्ट करता है, एलर्जी होती है, तो वो ठीक है। ये बंदा कहेगा हाँ जनरल तुम बात एक बोल रहे हो, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ कोई नहीं है, मतलब कोई दिल को दिमाग को कोई बात नहीं लग रही है आपकी। तो वो दिल दिमाग को बात लगे, आपकी बात में स्ट्रेंथ हो, इसलिए हम एविडेंसेस और रीजनिंग देते हैं। रीजनिंग अगेन वजूहात, कि इन वजूहात की मैं ये बात कर रहा हूँ, और साथ में मैं प्रूफ के लिए एविडेंस भी दे रहा हूँ। अब आप नीचे आओ, नंबर 1 के ऊपर जो ग्रीन लेफ्ट पे लिखा हुआ है, स्मोकिंग अफेक्ट स्टूडेंट्स विद एलर्जीज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप बेटा आप लोगों ने भी ओपन कर लिया होगा। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। उन दोनों ग्रीन के लिए रीजनिंग क्या दे रहा है वो चेक करिएगा। एलर्जी के लिए अलग दिया है, एज्मा के लिए अलग दिया है। रीजनिंग पढ़ी, और राइट साइड वाले की भी रीजनिंग पढ़िएगा जो ब्लू में है।
हार्मफुल होती है एनिमल्स के लिए, क्यों होती है? मैं आपसे पूछूं, मुझे अगर ऐसे नहीं पता तो मैं आपसे पूछूं क्यों होती है, फिर आप उसको यूं का जवाब मुझे रीजनिंग में दोगे। एक सेकंड, मेरे से जो ना, हाँ, ये पेजेस कुछ। हाँ जी, हम पेज नंबर 4 पे थे ना। अब इसी के नीचे आपको एक और इमेज नजर आ रहा होगा जिसपे लिखा हुआ राइट हैंड साइड पे काउंटर आर्गुमेंट या काउंटर क्लेम। इसी पेज के नीचे, इसी पेज पे है नीचे, नजर आ रहा है। अब इसको पढ़िए, स्मोकिंग शुड बी बैंड ऑन कैंपस, हमारा टॉपिक वही है। अब इसके ऑपोजिट के ऊपर हमने एक पैराग्राफ लिखना है। हाँ जी, शुड नॉट बी बैंड, टॉपिक हमारा यही है। अब इसको पढ़िएगा कि इसने 2 पॉइंट्स क्या बनाए राइटर ने। पेन नहीं होना चाहिए। हम शुरू पे क्या है, एक तो वो कह रहे हैं कि फ्रीडम चली जाती है, कोई डेडिकेटेड एरिया आप कैंपस में रख। और दूसरा वो जो है वो अपना जो है वो बात कर रहे हैं, पॉइंट बनाया उन्होंने कि एश जो है वो शायद ग्रास के लिए जो है वो सॉइल के लिए अच्छी होती है, उसके अंदर कुछ इस तरह के मिनरल्स होते हैं कि आपका सॉइल जो है वो शायद थोड़ा सा फर्टाइल हो जाए और समथिंग लाइक दैट। लेकिन अब नीचे अगर उन्होंने लिखा है नो एविडेंस और रीजनिंग, आपके थर्ड अपोजिंग पैराग्राफ जो बना रहे हो वो बनाना मजबूरी है क्योंकि आर्गुमेंटेटिव राइटिंग का व्हाट इंक्लूडेड है। लेकिन उसको उतनी स्ट्रेंथ नहीं देनी है जितने आपने अपने पॉइंट्स को दी थी। चाहे 10 पैराग्राफ बना रहे हो अपने, चाहे 2 पैराग्राफ बना रहे हो, अगर हम पेपर की बात करें तो आपने जितनी अहमियत और जितनी एविडेंस वर्ड्स आपने अपने 2 पैराग्राफ में लिखे हैं, उतनी अहमियत, उतनी स्ट्रेंथ और उतना इम्पोर्टेंस जो आपने थर्ड पैराग्राफ को नहीं देनी है। तो इसमें कुछ एविडेंसेस और रीजनिंग आपने नहीं डाली, क्योंकि आप अपने बंदे को फायर ही नहीं करना चाह रहे। आप तो कह रहे हैं कोई और, ये लोग कह रहे हैं, जनरली लोग कहते हैं कि हाँ जी ये लोगों की बच्चों की चीजें जो है वो खराब हो जाती है, आप करते हैं ऑयल वगैरह को फायदा हो सकता हो, सबसे लगता है कितना भी कोई नहीं है, तो ये आपकी राय नहीं है, ये आप सिर्फ एक लोगों से पॉइंट सकते हो। तो जब आप अपोजिंग बात कर रहे हो तो उसमें आप उसकी अहमियत डालोगे ही। तो इस वजह से थर्ड पैराग्राफ आपका इसी तरह का रेशियो होना चाहिए कि जब आपका राइटर पढ़े तो एग्जामिनर पढ़े तो तीनों पैराग्राफ सेम नहीं होनी चाहिए आर्गुमेंटेड। ठीक है, जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं, जो फर्स्ट 2 बॉडी पैराग्राफ्स है उसमें आपने भरपूर अपनी एविडेंस देनी है। 35 to 40, 42 वर्ड्स आपके वहां दोनों पैराग्राफ में अप्रोक्सीमेटली लिखने हैं। लेकिन जैसे आप थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ के ऊपर आओगे तो आपने एविडेंस और रीजनिंग नहीं डालनी है, सिर्फ जो पॉइंटर्स बनाए हुए हैं आपने राइट हैंड साइड के ऊपर उनको उन पॉइंटर्स को सेंटेंसेस की शक्ल दे दीजिए। 20, 22, 23 वर्ड्स बस आपके इनफ होंगे थर्ड बॉडी पैराग्राफ। तो हम एविडेंस और रीजनिंग डाल भी रहे तो हमने 40 पे जाने की हमें जरूरत नहीं है। 20, 22 में आप रहोगे तो बिल्कुल ठीक है। देखने में भी कम होना चाहिए और जब वो पढ़िए अंदर तो भी उनको पता चले कि यस आपने एविडेंस और रीजनिंग नहीं दी हुई इसके अंदर, इसका मतलब है आपको आर्गुमेंटेटिव राइटिंग का आइडिया है। थोड़ा थोड़ा क्लियर है? मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आज अगर तो पढ़ सकते हो, कोई ऐसा कल कोई टेस्ट नहीं है मुश्किल का या कुछ, तो ये प्लीज फाइल पढ़ लीजिएगा वो बच्चे जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी। कोई चीज उसमें से समझ नहीं आ रही है, मार्क करके स्क्रीनशॉट लेके मेरे से आप पूछ ले, बैच नंबर और अपना नाम बताएंगे कि मैं इसकी फाइल ओपन की थी, ये चीज समझ नहीं आई। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आप आओ, पेज नंबर 5 जो है इसका।
मैंने एक गूगल से भी इमेज डाली उठाकर, मैंने कहा कल बच्चों को कल ये ना लगे कि मिस ही बोल रही हैं कि सिर्फ अपोजिंग में लिखना है नाल दैट। अच्छा, एक चीज और जो कि आपने गौर नहीं किया होगा, आज हम गौर करते हैं कि जब आप अपना थर्ड बॉडी पैराग्राफ लिखते हो अपोजिंग में, है? अब ये जो अगर आप इस इमेज में देख रहे हो ना, जो कि ग्रीन है, फोर्थ बॉडी पैराग्राफ, ठीक है, इसमें लिखा है काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम वही अपोजिंग बात करोगे आप, लेकिन साथ में क्या लिखा हुआ है, रिबूटल। इसका मतलब यह है कि जब थर्ड आपने लिख दिया, उसके बाद जो लास्ट लाइन होगी थर्ड बॉडी पैराग्राफ की, आप घुमाकर दोबारा राइटर को अपनी मर्जी की बात बताओ। मैंने अपनी बात लिखी फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ, मैंने अपनी बात लिखी सेकंड बॉडी पैराग्राफ में, खूब एविडेंस दे दिए, तीसरा मैं बॉडी पैराग्राफ लिख रही हूँ ऑपोजिट के अंदर क्योंकि लिखने की जरूरत है, लेकिन उस बॉडी पैराग्राफ को खत्म करते करते मैं दोबारा अपने राइटर करा रही हूँ कि भाई ये मेरी राय नहीं थी, मेरी राय वही है तो मैंने ऊपर दो पैराग्राफ में लिखी थी। आई एम स्टिल विद दैट थॉट, ये तो कोई और कह रहा है। विदाउट सेइंग दीज वर्ड्स, विदाउट राइटिंग दीज वर्ड्स जो अभी मैंने बोले हैं, हमने सेंटेंस आखिरी ऐसा बनाना है कि हम दोबारा से घुमाकर अपने राइटर को अपनी ही बात, सॉरी रीडर को अपनी बात पे ले। लास्ट सेंटेंस आपका थर्ड पैराग्राफ का होगा कि जिसमें आप इसको कहते हैं रिबूटल करना, यानी कि आप अपने अपने ही दिए हुए क्लेम को, अपनी ही कही हुई बात से दोबारा फिर के अपनी बात के ऊपर आ रहे हो, इसको कहेंगे काउंटर आर्ग्यूमेंट करना। और रिबूटल इसको बोलते हैं कि दोबारा से आप घूमकर अपनी बात के ऊपर ही आ रहे हो, और उस बॉडी पैराग्राफ को भी एंड आप अपनी ही बात से कर रहे हो, ताकि आपका रीडर जो है वो दोबारा से रिफ्रेश हो जाए कि ओके, थर्ड बॉडी पैराग्राफ इसने मजबूरन में लिखा था लेकिन बात वो अपनी ही कर रहा है। तो ये चीज भी, एक लास्ट सेंटेंस भी आपका वो चेक किया जाएगा कि आया आपने वो अपोजिंग पैराग्राफ में डाला था कि नहीं डाला, क्योंकि ये जो रिपोर्टल वाली चीजें जो वर्ड बैक कर रहे हो आप, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आप लोगों को दोबारा एक ऐसे को टैग कर रही हूँ जो मैंने आप लोगों को इसके अंदर ही, इसको कहीं तक दोबारा उसका लास्ट बॉडी पैराग्राफ से लास्ट बॉडी पैराग्राफ पढ़ेगा। अभी मैंने टैग कर दिया आप लोगों को, ओके, सिर्फ गर्ल्स को किया, सॉरी बॉयज। आज नेट का मसला मुझे हो रहा है या सॉरी भी हो रहा है, आप लोगों को बोला इधर तो कॉलेज कॉलेज कर ही रहे हैं। अच्छा, ग्रुप में आप ऊपर जाके देखो ना, आप लोगों को मैंने एक ऐसे आप लोगों के साथ शेयर किया था इधर भी, और आप लोगों के साथ अदरवाइज भी शेयर किया हुआ, उसको जरा पढ़िएगा, 17 अप्रैल को। हाँ, ये भी पढ़ सकते हो, जो उसके अंदर है वो भी पढ़ सकते हो। टैग तो कर दिया लेकिन वो, अरे उसका लास्ट बॉडी पैराग्राफ पढ़ना दोबारा से, नहीं नहीं, लास्ट बॉडी पैराग्राफ पहले पढ़ना। 17 अप्रैल के मैसेज में जाकर स्टडी अब्रॉड वाला जो आर्गुमेंटेटिव आपका ऐसे है, उसका थर्ड बॉडी पैराग्राफ पढ़िएगा, ग्रुप में मैंने शेयर किया हुआ है। ओ, अब वो एक सेकंड में तो जो मैं दोबारा नेट काम कर जाता है वैसे। क्या इशू हो रहा है? मैं दोबारा कर रही हूँ बेटा, गर्ल्स के ग्रुप में प्लीज चेक कीजिएगा, जिन ऑलरेडी है वो काइंडली पढ़ लें, बॉयज आप लोग भी पढ़ लो। थर्ड बॉडी पैराग्राफ पढ़ो, और एंड कैसे किया?
और लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ भी पढ़िएगा आप तो का। तो बच्चों को मिल गया आर्गुमेंटेटिव वाला लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन का पढ़िएगा। अभी बेटा आप ग्रुप में शेयर नहीं हो रहा, नेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। बल्कि आप एक काम करें, सॉरी हाँ थर्ड लास्ट की बात कर रहे हो, लास्ट बॉडी पैराग्राफ की। हम्म। अच्छा ये आप दूसरा वाला पढ़ रहे हो, इसमें क्या पूछ रहे हो? जो स्टडी अब्रॉड वाला ऐसे था उसकी लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ से क्या समझ है? बॉयज ऑन द लेफ्ट, तीन डिफरेंट कलर्स में मैंने कलर कोऑर्डिनेशन की हुई है, इसका रीजन है। रेड में क्या मेंशन है, ग्रीन में क्या मेंशन है बताइए। एंड ब्लैक में क्या मेंशन है? वो वाला जो है वो थर्ड बॉडी पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करो। दोबारा से वो एंड करते हुए पैराग्राफ को अपना जो बात को वो दिया है तो उसको हिंदी मेंशन करते थे समथिंग अदरवाइज, उसके बाद मेंशन करने के बाद वो दोबारा अपनी बात लास्ट बॉडी पैराग्राफ कंक्लूडिंग पैराग्राफ अगर आप देखते हो तो जो रेड पार्ट है उसका इन कंक्लूजन के बाद राइटर जो है वो ऊपर दिए गए दोनों बॉडी पैराग्राफ को जो उसके फेवर में लिखा था उसी को रीस्टेट किया उसने, यानी कि कुछ फायदे ही बता दिए उसने मिनिमाइज करके दोबारा से। और उसके बाद ग्रीन में जिसको मेंशन किया तो मैंने हाईलाइट किया था सम को सी इट अदरवाइज। इसका मतलब ये है कि जो थर्ड बॉडी पैराग्राफ प्रोजेक्ट में लिखा था उस पूरे पैराग्राफ को उसने सिर्फ एक छोटे जुमले में डाल दिया कि सम मे थिंक अदरवाइज। इसका मतलब मैंने जो ऊपर रेड में लिखा है वो तो लिखा है लेकिन कुछ लोग इसका उल्टा भी सोचते हैं। थर्ड बॉडी पैराग्राफ का कुछ भी नहीं उसने लिखा सवाए इसके कि कुछ लोग उसका उलट भी सोच सकते हैं। इसका मतलब यही है कि उसने ऑपोजिट वाले पैराग्राफ को यहाँ कर दिया। उसके बाद जो ब्लैक में वो दोबारा से अपनी बात को रीस्टेट कर रहा है कहने के बाद कि सम में थिंक अदरवाइज बट why not make an appointment with the study abroad center at your nearest फलाना फलाना कि जी मैंने फलाने फलाने रीजन आपको बताए, इन रीजन की वजह से बच्चों को जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भी जाना चाहिए, बस क्यों कहते हैं वो नहीं बताया। लेकिन कोई हर्ज भी नहीं है अगर हम जाकर जो है ना एक अपॉइंटमेंट ले लें और हम अपनी लक आजमा लें, तो इसका मतलब ये कि जाते जाते उसे दोबारा से ये कहा है कि चले जाना चाहिए बच्चे। तो ये चीज आपने जो रिपोर्टर वाला पार्ट है आप दो तरीकों से कर सकते हो, या थर्ड बॉडी पैराग्राफ के अंदर इसको मेंशन कर दो या आप कंक्लूजन के इसके अंदर मेंशन कर दो। लेकिन ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने अपनी बात करके ऑपोजिट वाली बात के उसको दोबारा से अपनी बात को लेके आना है। अब वो चाहे कंक्लूडिंग पैराग्राफ में कर लो जैसे इसने सम मे थिंक अदरवाइज कॉमा और फिर बट लगाकर अपनी बात कर दी। बट का मतलब ही यही है कि लेकिन, कि कुछ लोगों का मानना यह है कि नहीं भी जाना चाहिए लेकिन, लेकिन जो आगे से मतलब मैं दोबारा से अपनी बात करते वाली। तो आप वो कंक्लूडिंग पैराग्राफ के एंड में भी कर सकते हो या थर्ड बॉडी पैराग्राफ के एंड में भी ये चीज कर सकते हो।
कि हमें घुमाकर अपने राइटर को वापस अपनी सोच पर लाना है। ये चीज क्लियर है? पक्का? बॉयज ऑन द लेफ्ट? नहीं क्लियर? मैं दोबारा बताऊं? एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स बच्चे, क्योंकि ये माइनर पॉइंट ही सही, हालांकि आप देखो सब में अदरवाइज क्या है, 4 वर्ड्स हैं, लेकिन ये पूरे पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर, मिसिंग हुआ इसका मतलब है कि आपके मार्क्स वो इस तरह डिडक्ट करेंगे कि आपने रिपोर्टल नहीं दिया। शायद फिर ये 4 लगते हैं शायद, मेरे ख्याल से सब में थिंग अदरवाइज। लेकिन कहीं ना कहीं हमने हिंट देनी है कि हम रिपोर्टल पे जा रहे हैं, और बात करने के बाद हम दोबारा घूम के अपनी बात करेंगे। आवाज स्लो आ रही है। ओके, मैं थोड़ा ऊंचा बोलने की कोशिश करती हूँ, ऑल्दो आई एम सिटिंग इन लैपटॉप। कल अब आपको शायद हो रही फाइल। अब एक एक करके, इफ यू गाइस डोंट माइंड, मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए, आप लोग एक करके बताओगे कि आर्गुमेंटेटिव राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, अच्छे से पैराग्राफ बोलेंगे, कौन से पैराग्राफ में हम क्या लेंगे? पहले तो बताओ टोटल बॉडी पैराग्राफ, अब टोटल पैराग्राफ्स कितने होते हैं आपका? 5 वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड, कंफ्यूजन वगैरह। और हमने कहीं रिपोर्टल देना है, कंफ्यूजन में देखेंगे वो घुमाकर अपनी बात, यहाँ पे हम एंड वाले कुछ बॉडी पैराग्राफ है उसको दे देंगे। गुड होगा। अब आपका गुड जी। और ये माइंड में रखिएगा कि तीनों पैराग्राफ का रेशो सेम नहीं होगा, दो हमारी मर्जी के, तीसरे में हमने एविडेंस और वो नहीं डालनी है, तो क्योंकि पढ़ने में पता रहना चाहिए कि आपने वीक लिखा हुआ है। हाँ जी, आपका जो गुड जॉब। और रोबोटो लाइनर में या थर्ड बॉडी पैराग्राफ में या कंक्लूजन में, वो माइंड में रखना है कि वो हमने देना है कि हम अपनी बात को दोबारा से एंगेज करेंगे। हाँ जी। गुड, वेल डन।
गुड। हाँ जी, नॉमिनी पैराग्राफ। गुड है। अच्छा, पहले दो पैराग्राफ जरूरी है पॉजिटिव में जाए, यानी कि आपकी मर्जी के ऑपोजिट भी हो सकते हैं कि यू परहैप्स आर राइटिंग अगेंस्ट द टॉपिक। पॉजिटिव में जरूरी नहीं है। एंड डोंट यूज द वर्ड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, बिकॉज एडवांटेज डिसएडवांटेज का ऐसे अलग टाइप का होता है, ये आर्गुमेंटेटिव है, तो इसमें फेवर और अगेंस्ट की बात होती है। हाँ जी। अच्छा, फर्स्ट यू अगेंस्ट फेवर में नहीं, फर्स्ट यू आपकी मत, वेदर यू आर अगेंस्ट द टॉपिक और यू आर इन फेवर ऑफ द टॉपिक, आपकी मत, और जो आपने ये फेवर में हो तो थर्ड पैराग्राफ ऑपोजिट में लिख दो, और अगर दो पैराग्राफ में आप ऑपोजिट में लिख रहे हो अगेंस्ट में, तो आप थर्ड पैराग्राफ फेवर में लिखो। तो टॉपिक पढ़कर ही आप आइडिया लगा सकते हो, अगर आपको नेक्स्ट आपकी बात। तबीयत नहीं ठीक? चलो ठीक नहीं है, ओके प्रेस कर दो आप लोग। नहीं हुआ, नहीं हुआ बात में। तो ये तो तीन हो गए, टोटल कितने पैराग्राफ? ओके, पहला फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ हो, सेकंड बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखते हैं? और थर्ड, आवाज नहीं आ रही मुझे, दोबारा से बताओ। पहला इंट्रो, फिर फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ क्या होगा? सॉरी, फर्स्ट पैराग्राफ तो होगा ना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, तो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ क्या होगा? यही क्या? गुड है। और अगर अगेंस्ट हो तो अगेंस्ट में लिखोगे, तो वो दो बॉडी पैराग्राफ्स आपके हो गए। फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि आपने फेवर में लिखा है, तो तीसरा बॉडी पैराग्राफ उसके अगेंस्ट हो जाएगा। गुड, ये आपके हो गए चार। अब पांचवा कौन सा होगा पैराग्राफ? कंक्लूडिंग पैराग्राफ। अब जो आप टॉपिक के अगेंस्ट जा रहे हो तो दो आप अगेंस्ट में लिखो, अगर आप टॉपिक के फेवर में जा रहे हो तो दो पहले वाले जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं वो आप फेवर में लिखोगे। अब जैसे को एजुकेशन के बारे में अगर कहें, को एजुकेशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन एवरी पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो अब हो सकता है कि कुछ बच्चे या कोई भी फेवर में हो कि हाँ जी होना चाहिए को एजुकेशन, कुछ हो गए अगेंस्ट। तो अगर आप अगेंस्ट हो को एजुकेशन के कि पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट टू बॉडी पैराग्राफ्स आपके अगेंस्ट के होंगे, और अगर आप फेवर में हो तो आपके दो बॉडी पैराग्राफ फेवर में होंगे और आप साथ में एविडेंस सबूत होंगे। अगर याद है हम लोग को राइट हैंड साइड पे मैंने आपको बताया था कि आपने तीन पॉइंट्स बनाने हैं आर्गुमेंटेटिव राइटिंग के, मेन पॉइंट, सब पॉइंट वन एंड सब पॉइंट टू। वो क्यों थे? मेन पॉइंट मतलब किसके ऊपर लिखने वाले हो, सब पॉइंट एविडेंस, सब पॉइंट टू था आपका रीजनिंग। ठीक है, तो वो इस हिसाब से उन्होंने यहाँ दिए हुए आपको। तो ये अब ये आपकी 9 पॉइंट्स आप लोगों ने बनाने होंगे और फिर 9 पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करना होगा। आर्गुमेंटेटिव राइटिंग फिलहाल फॉर्मेट क्लियर है? ठीक है, अभी तक आप लोगों ने कितना लिखा है आर्गुमेंटेटिव राइटिंग को? याद नहीं है। दो पैराग्राफ लिखे, एक तो लिखा था है ना? अब आपको ऑपोजिट वाला पैराग्राफ लिखना उसी के ऊपर, अर्बन और वो रूरल वाले पे। ठीक है, अब अभी तो अभी आप लोगों ने काम करना है उसका थर्ड बॉडी पैराग्राफ लिखना है ऑपोजिट में। जिन जिन बच्चों ने फेवर में लिखा है वो अगेंस्ट लिखेंगे और जिन्होंने वो फेवर में लिखेंगे।
थर्ड बॉडी पैराग्राफ अब आप लोगों ने कंप्लीट करना है। ओके, मैं आती हूँ। आप अपने सिस्टम भी क्या पीछे ऑन है? तो आते साथ ही सिस्टम ऑन कर दिया, आते साथ। अब एक टाइम लगता है ना, वरना पीछे से पूरा ऑफ करके ऑन किया, आगे वाला फिर ऑन कर लिया, अगर वो किसी वजह से नहीं चल रहा तो कभी कभी नहीं भी चलते। एक मिनट, मैं जरा ऑनलाइन स्टूडेंट से भी बात कर लो। जी, अबू बकर, मोहसिन एंड वसीम। मोहसिन आप कम कम नजर आते हैं बेटा। अभी जितनी मैंने बात की आर्गुमेंटेटिव की, और पहले भी लास्ट क्लास की थी, क्लियर है आर्गुमेंटेटिव राइटिंग? एंड डिड यू गाइस गो थ्रू द document that I shared in the group? जी, उसका कंक्लूजन करना है, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूड एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ दोनों। मैं आपके साथ अभी ग्रुप में बेटा एक और शेयर करती हूँ। जिन जिन बच्चों ने ये पैराग्राफ ऐसे कंप्लीट कर लिया, तो वो एक और ऐसे लिखते हैं। तो मोहसिन एंड वसीम, मेरी आवाज आ रही है तो काइंडली हैंड रेज कीजिएगा। ओके, थैंक यू वसीम। ओके, ठीक है, तीनों को आ रही है। जी, बेटा ग्रुप के अंदर मैंने एक फाइल शेयर की थी आप लोगों की आर्गुमेंटेटिव राइटिंग के हवाले से, और मैंने 2 मैसेजेस भी साथ में टैग किए थे। तो गॉन थ्रू दैट फाइल, डॉक्यूमेंट जो था, इसको अभी भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ओपन करके पेज 4 पे आए। ओके, वसीम का हैंड रेज है, इसको मतलब है शायद वसीम ने इसको ओपन कर लिया था। आप लोगों ने बेटा जो रूरल और अर्बन, उसके ऊपर हमने एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे किया। अगर आप तीनों ने जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं कंप्लीट कर लिया है वो ऐसे, तो मुझे मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, मैं चेक करके आपको दोबारा भेज दूंगी। और अभी ग्रुप में मैंने एक और जो है वो ऐसे किया है, तो उसको भी आप घर पे करो और फिर मेरे साथ शेयर कीजिए। कीपिंग द आर्गुमेंटेटिव ऐसे राइटिंग फॉर्मेट इन माइंड। कल कर दें या बेशक परसों कर दें, कोई इशू नहीं, होम टास्क है ये। या इवन हम कल क्लास में भी इसको कर सकते हैं। जस्ट शेयर्ड इट बिकॉज जिन बच्चों ने ऑलरेडी कर लिया है वो अर्बन वाला, तो वो कर सकें इसको। हमारी प्रैक्टिस की बीच में ब्रेक आएगी। आज हमने आर्गुमेंटेटिव अभी किया, कल हम एक आर्गुमेंटेटिव करेंगे, फिर हम कॉज एंड इफेक्ट करेंगे, फिर हमारी बीच में ब्रेक आएगी क्योंकि हमने चैप्टर 6 पे जाना है। उसके बाद जब चैप्टर 6 कर लेंगे फिर हमारी टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू होगी। अभी हमने प्रैक्टिस वाले सेशन में हम आए नहीं है अभी, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 6 अभी रहता है। अभी आप समझो कि थोड़ी सी नो हाउ समझ रहे हैं हम दोनों टाइप्स ऑफ एसेज। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स इंशाल्लाह कल मिलते हैं।